अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं आपके सामने फिर से हाजिर हूँ एक और इम्पोर्टेंट सेशन के साथ। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एमसीक्यू सीरीज़, जिसमें हम टॉप 500 एमसीक्यूज़ प्रैक्टिस करेंगे जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे एफएए एग्ज़ाम के लिए। 27 तक ये सीरीज़ चलेंगे। हम पर डे इसमें 15 टू 30 क्वेश्चंस लाएंगे और टोटल जितने भी क्वेश्चंस उसमें हो जाएंगे, मेरा जो टारगेट है वो है 500 क्वेश्चंस हम प्रैक्टिस करेंगे। यहाँ पे हम ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं करेंगे क्वेश्चंस की, हम सिर्फ प्रैक्टिस करेंगे। थोड़ा थोड़ा जितना मुझे लगे इंपॉर्टेंट है उतना मैं एक्सप्लेन करूंगा। बाकी चलते हैं अपने सेशन की ओर। देखिए, आपके सामने क्वेश्चन नंबर 1 है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है हमारे लिए, क्योंकि ये क्वेश्चन है ना, इसको मल्टीपल एग्जाम्स ने मल्टीपल टाइम्स पूछा है। अब क्वेश्चन किसके बारे में है? ये है डेज की थीम्स के रिलेटेड। बहुत इंपॉर्टेंट बनता है हमारे लिए। अब पूछ रहा है कि जो हमारे पास ओनली वन अर्थ, ये किस डे का थीम था? आपके पास ऑप्शंस हैं, गौर से देखिए फिर आंसर करिए। आई होप आपने अब आंसर किया होगा। इसका जो करेक्ट आंसर है ना, वो है वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, जो 2022 का था ना, उसका ये थीम था। और कब मनाया जाता है वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे? वो मनाया जाता है 5 जून को। अगर पूछा जाएगा ना 2023 का जो एनवायरमेंटल डे था, उसकी थीम क्या थी, वो क्या थी, जरा वो बोल। वो थी बीट प्लास्टिक पोल्यूशन। ये आप याद रखोगे, काफी इंपॉर्टेंट बनता है। अब ये चीजें तो आपने याद रखी। जो हमारे पास वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे होता है, ये कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 3 मार्च को। ये भी आप याद रखोगे। और इसकी जो थीम थी ना, वो थी पार्टनरशिप फॉर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। ये आप याद रखोगे, पार्टनरशिप फॉर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन किसकी? वाइल्ड लाइफ डे की। अब यहां पे देखिए, जो हमारे पास वर्ल्ड अर्थ डे, ये कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को। कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को ईच ईयर। आपको ये पता होनी चाहिए। इसकी क्या थीम थी? वो थी इन्वेस्ट इन आवर प्लैनेट। क्या थी? इन्वेस्ट इन आवर प्लैनेट। अब ये जो है ना, जो हमारे पास इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, ये कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है मई 22 को। और थीम आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे। आई होप ये चीजें आपको क्लियर हो गई। चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए इस क्वेश्चन को, आराम से इसको आंसर करिए। ये क्वेश्चन है ना, ये प्रीलिम्स 2022 आईएएस का क्वेश्चन है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है आपके लिए। यहाँ पे एक साइड से आपको वेटलैंड या लेक बोल के दिया हुआ है, दूसरी तरफ से उसकी स्टेट लोकेशन दी गई है। आपको देखना है कि करेक्टली कौन सा मैच है। आई होप अभी तक आपने इसको आंसर किया होगा, क्योंकि आधे मिनट तक मैंने बातें ही आपके साथ की। अब यहाँ पे देखिए, जो हमारे पास ये होकरा है ना, ये आपका होकर सर है। जो कहां पे है? जो आपके श्रीनगर बडगाम रोड, नेशनल हाईवे जो है ना उसका, उस पे सिचुएटेड है। पहली चीज, ये आपका कहां पे है? जेएंडके में। पहला गलत, खत्म। दूसरा, ये आपका रेणुका वेटलैंड, जिसको आप रेणुका लेक से भी जानते हो। अब ये हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा लेक है, ये आपको पता होनी चाहिए। तो ये इसका करेक्ट है। हो गए दो ठीक। अब जो यहाँ पे सागर, रुद्र सागर लेक कहाँ पे है? ये भी त्रिपुरा में ही है। ये भी इसका ठीक ही है। अब जो ये सस्तम खोटा है ना, ये कहाँ पे है? ये आपका केरला में है। रिसेंटली हमने इसको डिस्कस किया था। जो हमने पेपर किया था इसका डिस्कस, जो है ना स्टॉक असिस्टेंट का, उसमें हमने इसको डिस्कस किया था और मैंने आपको ये दिखाया भी इस लेख को था। सो यहाँ पे ये भी इसका गलत है। तो आप क्या बोल सकते हो, इसके कितने पेयर्स ठीक है? इसके 2 पेयर्स ठीक है। आई होप आप लोगों ने यही आंसर किया होगा। तो चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन को आराम से देखिए फिर आंसर करिए। ये हमारे करंट अफेयर से है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है हमारे लिए। ये एक कनाल के बारे में है जिसका नाम पनामा कनाल है। ये कनाल है ना, ये दो जो ओशंस हैं हमारे पास, उनको कनेक्ट कराता है। अब आपको उन्हीं दो ओशंस को यहां पर नाम बताना है। आपके पास 5 सेकंड है। 5, 4, 3, 2 और 1। चलिए, आपका टाइम खत्म। इसका जो करेक्ट आंसर है ना, वो है अटलांटिक ओशन और पैसिफिक ओशन। आई होप आप सबों ने ये तो आंसर किया होगा। अब ये जो आपका जो ये कनाल है ना, ये जो पनामा सिटी है ना, ये बिल्कुल ही उसके साइड से निकलता है। अब यहां पे आपको एक लेक भी मिलता है। क्या मिलता है? लेक भी, जिसका नाम हमारे पास क्या है? गातून लेक। ये एक आर्टिफिशियल फ्रेश वाटर लेक है। ये भी आप याद रखना। ये भी इंपॉर्टेंट बनता है हमारे लिए।
तभी ये भी बता दिया। एक बार देख लेते हैं, देखने में क्या जाता है। देखिए ये जो इस साइड से है ना, ये आपका अटलांटिक ओशन है, और ये जो इस साइड है ये है आपका पैसिफिक ओशन। पहली चीज आपको ये देखनी थी। दूसरी चीज देखिए, ये देखिए यहाँ पे, ये जो आपको ये कनाल दिख रही है ना यहाँ से, फिर यहाँ से गातून लेक जिसकी बारे में मैंने अभी बात की थी, फिर यहाँ से निकल के ये अटलांटिक ओशन से मिलती है, पैसिफिक से होके अटलांटिक से मिलती है, आपस में ये इनको मिलाती है। बस आपको इतना याद रखना है। अब आपको ये याद रहा, आई होप ये याद रहा होगा। तो चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब इस क्वेश्चन को देखिए और आराम से आंसर करिए, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे लिए। इसको भी मैंने करंट अफेयर्स से लाया है, और ये किसके रिलेटेड है, टाइबर रिवर के रिलेटेड। अब ये जो ये टाइबर रिवर है ना, ये रिसेंटली न्यूज में था, और इसी के रिलेटेड आपके 3 स्टेटमेंट्स है यहाँ पे, और इनमें से आपको बोलना है कि करेक्ट कौन सा स्टेटमेंट है। आई होप अभी तक जो भी चीजें मैंने बोल दी आपने आंसर भी किया होगा। अब जो इसका करेक्ट आंसर है ना, वो है हमारे पास ओनली 2 और 3। अब देखते हैं क्यों है 2 और 3 इसका करेक्ट आंसर। देखिए अगर आप स्टेटमेंट नंबर 1 देखोगे ना, ये बोल रहा है कि टाइबर रिवर जो है हमारे पास, ये जो डेल्टा फॉर्म करता है ना, वो एग्जाम्पल नहीं है क्यूस्पेड डेल्टा का। आई होप डेल्टा की आपकी नॉलेज होगी, डेल्टा होता क्या है, डेल्टा की टाइप्स क्या है। अगर नहीं है ना नॉलेज, तो मैंने मिडल ईस्ट का वीडियो डाला है इसी चैनल पे, जाके उसको चेक करिए। एक तो मिडल ईस्ट की सारी नॉलेज आपको मिलेगी, और आपको डेल्टा का मतलब मीनिंग भी पता चलेगी, क्या होता क्या है डेल्टा। आई होप वो आप देख लोगे इसके बाद। अब देखिए, जो हमारे पास डेल्टा की बहुत सारी किस्में होते हैं, टाइप्स होते हैं। जैसे अगर आप देखोगे ना, ब्रह्मपुत्र और गंगेज का डेल्टा, वो हमारे पास एरोकेट टाइप ऑफ डेल्टा है। वैसे ही हमारे पास बर्ड फुट टाइप ऑफ डेल्टा होता है, या लोबेट टाइप का डेल्टा होता है। लेकिन ये जो आप क्यूस्पेड टाइप ऑफ डेल्टा देखोगे ना, ये आप बहुत कम देखोगे वर्ल्ड में। इसको पॉइंट टाइप डेल्टा भी कहा जाता है, ये भी आप पॉइंटेड टाइप डेल्टा भी कहा जाता है, काफी इंपॉर्टेंट है। अब अगर देखोगे ना, यहाँ पे जैसे ही रिवर आता है ना, वो अपनी जो डिस्ट्रीब्यूटरीज है वो ऐसे बनाता है, ऐसे। और जो उसकी ये स्टेट में ये सिडिमेंट्स होता है ना, वो इसको बीच में, और रिवर यहाँ से फ्लो करता है और यहाँ से फ्लो करता है। अब ये जो यहाँ पे ये डेल्टा बन गया ना, इसको हम बोलते हैं क्यूस्पेड टाइप ऑफ डेल्टा। आई होप ये आपको समझ आया होगा। अभी मैं आपको ये रिवर भी दिखाऊंगा, आपको समझ आया जाएगा। आते हैं आपने स्टेटमेंट नंबर 2 पे। ये तो पहला गलत हुआ, क्योंकि ये क्यूस्पेड टाइप ऑफ डेल्टा ही है, ये इसी टाइप का है, ये आपको याद रखना है। अब देखिए दूसरा स्टेटमेंट बोल रहा है कि जैसे ही मतलब ये अब निकलता है अपने रूट से, फिर ये फाइनली कहां पे पहुंच जाता है, टेरिनियन सी में। बिल्कुल ये भी करेक्ट आंसर है, ये भी मैं आपको अभी दिखाऊंगा। ये टेरिनियन सी में ही जाता है, कौन, टाइबर रिवर। अब देखिए तीसरा स्टेटमेंट क्या बोल रहा है कि ये कहां से फ्लो करता है, जो हमारे पास सिटी ऑफ रूम है वहीं से, यानी इटली से ये फ्लो करता है, क्योंकि ये इटली का ही रिवर है। आई होप ये आपको समझ आया होगा, ये इसका करेक्ट आंसर। अब इतना तो आपका क्लियर हो गया, ये 2 सेंटेंसेस में, स्टेटमेंट्स इसमें ठीक है। अब एक बार देख भी लेते हैं। देखिए, ये देखिए, ये आपके सामने जो है ना, ये है टेरेनियन सी। अब देखिए ट्राइबर रिवर इधर में कहां से आता है। ये देखिए, ये जो यहां से ये रिवर फ्लो करता है ना, ये यहां से देखिए, ये आपका रिवर ट्राइबर है। और यहां से देखिए, ये आपका इसका डेल्टा है, जो कौन सा डेल्टा फॉर्म करता है, पॉइंट शेप्ड डेल्टा। अभी मैंने उसके बारे में आपको बोल दिया, क्यूस्पेड डेल्टा जिसको आप कहते हो। आई होप ये आपका क्लियर हो गया। और ये फ्लो कहां से करता है, इटली से, ये भी आप याद रखोगे, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन को देखिए, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। देखिए ये जो ये तुलेल वैली है ना आपके सामने, ये भी रिसेंटली न्यूज में थी, दैट्स व्हाई आई गॉट इट हियर। अब देखिए ये जो ये तुलेल वैली है ना, पहली चीज, इसको कहा जाता है लिटिल लद्दाख भी, ये भी आप याद रखोगे, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लिटिल लद्दाख किसको कहा जाता है, तुलेल वैली को। और अगर पूछा जाएगा ना किस डिस्ट्रिक्ट में है, ये है बांडीपुरा में, बांडीपुरा में। अब जब तक मैंने ये डिटेलिंग दी ना, आपने इसका आंसर किया होना चाहिए। अब इसका जो करेक्ट आंसर है ना, वो है रिवर नीलम। नीलम को क्या कहा जाता है, किशन गंगा भी इसी को कहा जाता है। और इसी तुलेल वैली के थ्रू यही जो हमारे पास नीलम रिवर है ना, ये फ्लो होता है। आई होप आप सबों ने भी यही आंसर किया होगा। यहाँ पे बस मुझे इस पॉइंट को आपको बोलना था, ये न्यूज में था, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट था। चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब इस क्वेश्चन को भी आप आराम से देखोगे और आंसर करोगे। यहाँ पे जो है ना, ये आपको रिसेंटली स्टॉक असिस्टेंट में ये वाला पूछा ही गया था, ये आप सीधे बाहर निकाल सकते हो।
अब ये क्या बोल रहा है कि आपको बोलना है कि इनमें से कौन सा प्रोजेक्ट है किसका, बीआरओ का। बीआरओ को कब एस्टेब्लिश किया गया था, कब फॉर्म किया गया था? 7 मई 1960 को। अगर पूछा जाएगा डायरेक्टर जनरल ऑफ बीआरओ कौन है प्रेजेंट, वो है राघव श्रीनिवासन। ये आपको पता होनी चाहिए, काफी इंपॉर्टेंट है। राघव श्रीनिवासन ये क्या है, डायरेक्टर जनरल है इस वक्त बीआरओ के। और कब फॉर्म हुई थी? 7 मई 1960 को। और आप कमेंट सेक्शन में बोलो किसने फॉर्म की थी, बस इतना मुझे बोलिए। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको पता होनी चाहिए। अब तक आपने क्वेश्चन का आंसर किया होगा। इसका जो करेक्ट आंसर है ना, वो है ऑप्शन डी, यानी 1 2 3 4। ये सारे प्रोजेक्ट किसके हैं? बीआरओ के। तीन चारों याद रखना। जो हमारे पास बीकन कश्मीर में है, जो हमारे पास प्रोजेक्ट संपर्क ये जम्मू में है, और जो हमारे पास प्रोजेक्ट विजयक ये लद्दाख में है। और हिमानक आप सबको को अब पता है, इसको मैंने क्वेश्चन को इतनी अच्छे से एक्सप्लेन किया है जिसमें मैंने स्टॉक असिस्टेंट पेपर को एक्सप्लेन किया। आप जाके वो भी चेक कर सकते हो। चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन को देखिए, ये भी हमारा काफी इंपॉर्टेंट बनता है। ये जिस प्रोजेक्ट के बारे में है ना, वो भी न्यूज में था, दैट्स व्हाई इट्स हियर, ये याद रखना। अब देखिए, यहाँ पे कुछ डैम्स बनी हुई है इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत। आपको बोलना है कि उस प्रोजेक्ट का नाम क्या है। जैसे आपके पास पहली है तलिया डैम, उसके बाद है कनोर डैम, मिथोन डैम और पंचित हिल डैम। आपको बोलना है कि ये किस प्रोजेक्ट के अंतर्गत कंस्ट्रक्ट की गई है। आई होप जब तक मैंने इतनी चीजें बोली आपने आंसर भी किया होगा। इसका जो करेक्ट आंसर है ना, वो है हमारे पास दामोदर वैली प्रोजेक्ट। पुराना प्रोजेक्ट है, उससे हमें कुछ नहीं करना है। हमें जो चीजें देखनी है ना, जो ये अगर आप देखोगे ना, ये तलिया डैम जो है, तलिया डैम अगर आप देखोगे ये किस रिवर के ऊपर है? ये है बरकर रिवर के ऊपर। और अगर पूछा जाएगा बरकर किसकी ट्रिब्यूटरी है, ये है किसकी? दामोदर की। ये आप याद रखोगे, दामोदर रिवर की ट्रिब्यूटरी। अगर बोला जाएगा कि दामोदर रिवर कहां से निकलता है, ये आपका जो हमारे पास चंदवा विलेज है ना, चंदवा विलेज, जो पलामू डिस्ट्रिक्ट है किसका? झारखंड का। और अगर आप देखोगे जो छोटा नागपुर प्लेटो है ना झारखंड में, ये वहीं से निकलता है, ये आपको याद रखना है। और इसकी जो अगर आप देखोगे लेंथ, वो ऑलमोस्ट 500 से ऊपर के करीब है, उससे हमें कुछ नहीं करना है। आप ये चीजें देखो। अब देखिए, ये जो ये कनौर डैम है ना, ये किस पे है? ये कनौर रिवर पे है। कनौर किसकी ट्रिब्यूटरी है? ये भी आपको झारखंड में ही मिलेगी। कनौर किसकी ट्रिब्यूटरी है खुद में? ये भी दामोदर रिवर की ही ट्रिब्यूटरी है। अब जो आपको ये मिथुन डैम है, ये किस पे है? ये दामोदर रिवर पे है सीधे, इतना आप याद रखोगे। ये तो थे ट्रिब्यूटरीज पे, लेकिन ये दामोदर रिवर पे है, ये आप याद रखोगे। और यहां पे और एक था पंचित हिल, जो हमारे पास पंचित हिल है, ये भी आपको जो हमारे पास दामोदर रिवर है ना, उसी के ऊपर मिलेगा। आई होप ये क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया। इन डैम्स को आप याद रखोगे। और अगर यहाँ पे मैंने कुछ ट्रिब्यूटरीज भी बोली दामोदर रिवर की, और ये भी बोला जो हमारे पास दामोदर रिवर है ना, ये कहाँ कहाँ से फ्लो होता है? एक तो झारखंड से, फिर वेस्ट बंगाल से। ये आप याद रखोगे, काफी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन को देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे लिए। ये भी रिसेंटली न्यूज़ में था, ये हमारे पास ओनियन। तो आपको बोलना है कि लार्जेस्ट मैक्सिमम प्रोडक्शन कहाँ पे होती है ओनियन की इंडिया में। चलिए बोलिए कहाँ पे होती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ना, आई होप आप सबों ने किया होगा, वो है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र इसका करेक्ट आंसर है। ये आप याद रखोगे, लार्जेस्ट प्रोडक्शन कहाँ पे होती है? महाराष्ट्र की। वीट की कहाँ पे होती है? ये भी न्यूज़ में था, वो होती है यूपी में। अगर पूछा जाएगा मेज की, ये भी न्यूज में, काफी न्यूज में था, लेकिन ये एक बार पूछा गया वीएलडब्ल्यू में। और कहाँ पे होता है? ये होता है कर्नाटका में। और एक चीज था, वो था मिल्क, ये भी न्यूज में था। मिल्क की कहाँ पे होती है? राजस्थान में। इसने किसको ओवरटेक किया? इसने यूपी को ओवरटेक किया, ये आप याद रखोगे। अब यहाँ पे इसी की तरह से और एक है ओनियन, ये भी आप याद रखोगे, ये है महाराष्ट्र में। आई होप ये चारों क्रॉप्स न्यूज में थे, ये आप दिमाग में रखोगे। हो सकता है आएगा क्वेश्चन, तो आप दिमाग में रखोगे। चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए आपके सामने और एक इजी, बहुत इजी क्वेश्चन है, ये आप आंसर करोगे कमेंट सेक्शन में। चलिए, आपको बोलना है कि कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है अर्थक्वेक की वेव्स को रिकॉर्ड करने के लिए। बस इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट। अब ये देखिए, ये भी इजी क्वेश्चन है। ये बोल रहा है कि
कौन सी कंट्री बॉर्डर शेयर करती है अपना किसके साथ? बिहार के साथ। बहुत इजी क्वेश्चन है। जरा बिहार का मैप देखिए, आपको इजीली याद आएगा। किसके साथ करता है? वो करता है नेपाल के साथ। आई होप सबों ने यही आंसर किया होगा। अब हम थोड़ा सा बॉर्डर्स देखेंगे क्विकली, जिनके साथ हमारी स्टेट्स क्या करती है? शेयर करती है। यहाँ पे देखिए, ये आपका नेपाल है। नेपाल के साथ यहाँ से कौन करता है? बिहार करता है। फिर अगर आप वहीं से देखोगे, बिहार से यहाँ से ये कौन सा है आपका? ये आपका उत्तर प्रदेश है। यूपी भी किसके साथ करता है? बिहार के साथ। अगर यहाँ से देखोगे, ये आपका उत्तराखंड है। उत्तराखंड किसके साथ करता है? चाइना के साथ। ये आप याद रखोगे। इधर से हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश किसके साथ करता है? चाइना के साथ। इधर से लद्दाख आपका, तो लद्दाख किसके साथ करता है? ये भी चाइना के साथ करता है। यहाँ से जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर किसके साथ? पाकिस्तान के साथ। यहाँ से पंजाब, पंजाब किसके साथ? पाकिस्तान के साथ। ऐसे ही अगर आप यहाँ से राजस्थान देखोगे, ये भी पाकिस्तान के साथ, और गुजरात ये भी किसके साथ? पाकिस्तान के साथ। ये आप याद रखोगे। और यहाँ से देखिए, यहाँ से कौन सा आपको मिल रहा है? यहाँ से वेस्ट बंगाल किसके साथ? बांग्लादेश के साथ। और इसी के ऊपर अगर आप यहाँ से देखोगे, ये है मेघालय। मेघालय किसके साथ ये यहाँ पे है? ये भी किसके साथ है? ये है बांग्लादेश के साथ। और यहाँ पे देखिए, अगर आप यहाँ से देखोगे ना, यहाँ से आपका आसाम आता है, तो ये आसाम के साथ भी यहाँ पे बांग्लादेश क्या करता है? बॉर्डर शेयर करता है। ये भी आप याद रखोगे, काफी इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका त्रिपुरा है। इधर पे त्रिपुरा के साथ भी कौन करता है? बांग्लादेश करता है। और यहाँ से देखिए, ये वाली स्टेट्स, यहाँ से मिजोरम आता है, मणिपुर आता है, नागालैंड आता है, और यहाँ से अरुणाचल प्रदेश आता है। ये किसके साथ करते हैं? म्यांमार के साथ। ये चीज़ें आप याद रखोगे, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। फिर अगर आप यहाँ से देखोगे, यहाँ से आपको ये दिख रहा है, श्रीलंका दिख रहा है। तो यहाँ से आपको किसी के साथ भी अब बॉर्डर शेयर, क्योंकि चारों तरफ से, एक साइड से अरबियन सी है, दूसरी तरफ से बे ऑफ बंगाल है। और यहाँ से अगर आप देखोगे, तो फिर यहाँ से अगर आप देखोगे ना, मैरियन बॉर्डर किसके साथ है? तो यहाँ से आप देखना, तो वो श्रीलंका के साथ नज़दीक में ही है। किसके साथ? तमिलनाडु के साथ। ये आप याद रखोगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट था हमारे लिए, मैंने आपको बोल दिया। चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट। चलिए, आपके सामने और एक क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको बोलना है कि विच टाइप ऑफ लैंड फॉर्म इज नोन एज पट्स? किसको कहा जाता है? बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इसको मैं एक्सप्लेनेशन भी क्या दूं, आपको सीधे आंसर ही बोलता हूँ। वो होता है प्लेट्यू ऑफ लेवल टॉप को कहा जाता है। इसी लैंड फॉर्म को कहा जाता है पट्स कहा जाता है। ये आप याद रखोगे, काफी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट। देखिए, आपके सामने और एक क्वेश्चन है। आपको बोलना है किस सिटी को कहा जाता है गेटवे ऑफ थार? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए बोलिए इसका आंसर। वो कहा जाता है जैसलमेर को। आई होप ये भी आपको पता होगी। चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट। अब इस क्वेश्चन को देखिए, ये इंदस के रिलेटेड है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ये बोल रहा है कि इंदस की ईस्टर्न मोस्ट ट्रिब्यूटरी कौन सी है? इनमें से आपको एक चूज करना है। काफी इजी क्वेश्चन है। अब इसका जो करेक्ट आंसर है, आप सबों ने आंसर किया, तो इसका करेक्ट आंसर नंबर 4 है, यानी सतलुज इसकी जो है ना, वो ईस्टर्न मोस्ट ट्रिब्यूटरी है। अब हम इंदस को देखते हैं, फिर कुछ चीजें डिस्कस। ये देखिए, ये आपका इंदस है, ये दिख रहा है ना। यहाँ पे फिर अरबियन सी में जाता है, यहाँ से निकलता है। और कहाँ से निकलता है? ऑरिजिन कहाँ पे है इसका? वो है बुखारचू लेक मानसरोवर। ये आपको याद होगा, कैलाश माउंटेन रेंज से इसका ऑरिजिन है, वो सबको को पता है। अब देखिए, यहाँ पे इसकी जो ये ईस्टर्न ट्रिब्यूटरी क्या है? ये क्या है? यहाँ से अगर आप देखोगे, अरुणाचल प्रदेश साइड, कौन सा साइड आता है? वो आता है हमारा ईस्टर्न साइड। तो ईस्टर्न ट्रिब्यूटरी कौन है? वो है सतलुज। ये आप याद रखोगे। अब मुझे आप कमेंट सेक्शन में बोलिए, ऑरिजिन क्या है सतलुज का? काफी इंपॉर्टेंट है। तब तक मैं आपको बोलूंगा, सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी अगर बोला जाएगा ना कि हमारे पास इंदस की कौन सी है, वो है हमारे पास चिनाब। जरा चिनाब देखिए एक बारी में। ये देखिए, ये आपकी चिनाब है। हाँ, फिर यहाँ पे ये मिलते हैं, यहाँ पे ये पंजनाड़ बनाते हैं, ये आपको पता होगी। और अगर आपको पूछा जाएगा ना, कौन सी ट्रिब्यूटरी है इंदस की जो कंप्लीटली फ्लो करती है इंडिया में, मतलब इंडिया में ही पूरा फ्लो करती है, वो आप यहाँ पे देखिए। यहाँ पे ये कौन है आपका? ये है आपका बियास। ये भी आप याद रखोगे, काफी इंपॉर्टेंट है। हरीके वेटलैंड्स भी इसी पे है, ये भी आपको याद होगा, दिमाग में होगा, ये रखना दिमाग में। बाकी अगर आप ट्रिब्यूटरीज देखोगे, जो इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज है 10 है, वो आप याद रखोगे। एक तो जनस्कार, दूसरा आप नुब्रा याद रखोगे, शयोक, फिर गिलगिट, फिर सुरू, फिर जहलिम, फिर चिनाब, फिर इसी के साथ साथ बियास, फिर सतलुज,
और फिर कौन सा याद रखोगे? रवि। ये इसकी 10 इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज है, ये आप दिमाग में रखोगे। आई होप ये सारी चीज़ें आपने याद रखी। और एक चीज़ ये भी याद रखना, इसकी लेंथ कितनी है, वो है 2880 मीटर्स। और इंडिया में कितनी इसकी लेंथ है, अगर इंडिया में देखोगे, ये देखो ना, ये वाला पार्ट, इंडिया में अगर देखोगे पार्ट कितना है इसका, तो वो कितना है, वो अकॉर्डिंग टू स्टैटिस्टिक्स वो आता है कितना, वो आता है 709 किलोमीटर्स। ये भी आप याद रखोगे, काफी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट। अब इस क्वेश्चन को देखिए, बड़ा ही इजी क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। आई होप आप इसका आंसर कर पाओगे। यहाँ पे आपको बोलना है कि लवेस्ट फ्रेश वाटर लेक ऑफ द वर्ल्ड कौन सा है इन चारों में से। आई होप आप सबू ने आंसर किया होगा, मैं भी आप आंसर करता हूँ। इसका जो करेक्ट आंसर है ना, वो है वुलर लेक। अब जिसने भी ये आंसर किया ना, वो बिल्कुल ही गलत है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सी ऑफ गैली। सी ऑफ गैली जो है ना, ये फ्रेश वाटर लेक है। और कहाँ पे पाया जाता है, जो जॉर्डन रिफ्ट वैली आती है ना, वहां पे आपको ये मिलेगा। और जो इसराइल का नॉर्थ ईस्ट साइड है, वहां पे आप इसको देख सकते हो, जो गोलन हाइट्स है और जो हमारे पास गैलीली रीजन है, उसके बीच में आपको ये जो लेक है मिल जाएगा। ये आप याद रखोगे। और अगर आप इसका सरकमफ्रेंस देखोगे ना, वो है ऑलमोस्ट कितना, 53 किलोमीटर्स। आप ये भी याद रखोगे, काफी इंपॉर्टेंट है। और इसका जो करेक्ट आंसर मैंने बोला ना, वो हमारे पास है सी ऑफ गैली। आई होप ये आपने याद रखा। देखिए एक बार देख लेते हैं। ये देखिए, ये जिसको मैंने आंसर किया ना, ये है सी ऑफ गैली। और ये जो ये है ना, ये आपका डेड सी है। ये इसराइल है। और इसी का अगर आप नॉर्थ ईस्ट देखोगे, यहाँ पे आपको ये मिल जाएगा। आई होप ये आपका क्लियर हो गया होगा। ये डेड सी भी याद रखना। और ये देख लेना कि ये किसके साथ अपनी बाउंड्री शेयर करते हैं। बाकी इस सेशन को आज यही पे एंड करते हैं, कल मिलते हैं और क्वेश्चंस के साथ। ये सेशन चलेगा जब तक हमारा FAA का एग्जाम होने वाला है, तब तक के सेशन अब कंटिन्यूअसली चलेंगे 27 तक। आई होप यू विल लाइक दिस सेशन और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करोगे। बाकी टेक केयर, अल्लाह हाफिज।